अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं और खुश हैं। आज का जो व्लॉग है वो है थोड़ा बहुत बाहर का और थोड़ा घर का। बाहर का इसलिए कि अज़लान को पिज़्ज़ा खाना था। पहले तो हम लोगों ने ऑर्डर किया ऑनलाइन, लेकिन बस फिर बाद में ख़ुद ही आ गए थे। एक्चुअली मेरी वीडियो लेट हो जाती है, एडिटिंग हुई भी पड़ी रहती है, लेकिन बस वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चों के साथ बिज़ी होती हूँ और ऊपर से शोर भी होता है बच्चों का। तो बस बच्चों के सोने का वेट करती रहती हूँ, जब सो रहे हों तो तभी इजीली कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है वीडियो वॉइस ओवर करना। तो यहाँ पर जी हम लोग आए हुए हैं ब्रेड एंड बटर। अज़लान को जी पिज़्ज़ा खाना था, तो काफ़ी डेज से वो ज़िद कर रहा था। उसने अपनी कज़न की बर्थडे पे पिज़्ज़ा देख लिया था, बस उस टाइम से वो ज़िद कर रहा था कि मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। तो बस वही उसका पहले तो ऑर्डर कर दिया था डैडी ने, लेकिन मैंने सोचा कि इतना बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है। ना तो मैं शौक़ से इतना खाती हूँ और ना ही इसके डैडी खाते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए बस जस्ट स्लाइस ही ले लेंगे, ब्रेड एंड बटर से स्लाइस मिल जाते हैं। तो हमने सोचा वही ले लेंगे और कुछ अज़लान की भी चीज़ें लेनी थी, तो वो हम लेने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे बस स्कूल से आने के बाद ही अज़लान ज़िद करने लग गया था डैडी से, तो बस उसके लिए पिज़्ज़ा लेना था हम लोगों ने और कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। तो बस हम लोग फिर बाहर आ गए थे। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर पे आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ की चीज़ें। तहज़ीब के बाद यही वाहिद बेकरी है जिसकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। केक हो गया या बाकी चीज़ें इनकी अच्छी होती हैं। अज़लान की बर्थडे पे भी मैंने यहीं से ऑर्डर किया था। अभी यहाँ पे अज़लान मुझे यही बता रहा था कि मामा यहीं से ही आप लोगों ने मेरी बर्थडे पे किया था ना ऑर्डर, यहीं पर हम इसी बेकरी पे आए थे। तो वाकई हम लोग जब इसकी लास्ट बर्थडे की थी तो इसी बेकरी से किया था। वैसे तो इसकी तहज़ीब से करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम डैडी को इसकी अच्छा लगा था केक इनका, तो यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था। तो बस यहाँ से अभी हम लोग पिज़्ज़े का स्लाइस लेके अज़लान के 2 स्लाइस लिए थे इन दोनों के लिए। सुलेमान तो नहीं खाता है, अज़लान ही खाता है शौक़ से, क्योंकि सुलेमान तो इसके अंदर से बस चिकन के जो चंक्स होता है वही निकाल के खा रहा था। उसको नहीं अभी पिज़्ज़े का इतना पता, क्योंकि उसकी अभी इतनी एज नहीं है, इसको नहीं इन चीज़ों का इतना। तो बस लेके हम लोग फिर निकल आए थे बाहर। तो अब यहाँ पे अज़लान खाना चाह रहा था, ओपन कर रहा था कि मैं यहीं पे खा लेता हूँ, तो उसके डैडी कहते हैं किसी जगह बैठ के खा लेना या फिर घर जाके खा लेना। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें फिर कहीं जाते हैं तो वहाँ जहाँ के बैठ के खा लेंगे। पहले तो सोचे थे कि घर जाते हैं, लेकिन इसके डैडी को भी भूख लग रही थी इस टाइम पे, क्योंकि वो घर से खाना खा के नहीं आए थे। तो बस फिर हम लोग चले गए थे। आगे आप लोगों को चल के बताएंगे कि हम लोग फिर कहाँ खाना खाने के लिए गए थे। और इसके बाद फिर मैं अज़लान के लिए ना मुझे 3-in-1 रजिस्टर लेना था, वो लेने के लिए आ गई थी मैं बुक शॉप पे। यहाँ पे मैं पेजेस देख रही थी, क्योंकि कई बार ऐसे पेज वाला ये रजिस्टर ले आते हैं। इसके डैडी से मैं मंगवाती हूँ तो वो फिर एक पेज पे लिखे तो सेकंड जो उसकी बैक साइड है उस पर फिर सही तरह से फिर लिखा नहीं जाता कि उस पर फिर साफ़ नज़र आ रहा होता है। तो वो पेजेस यहाँ पर चेक कर रही थी, तो जो नीट पेजेस वाला है वही मैंने फिर लिया था। उसके साथ फिर उसके लिए मैंने कलर्स भी ले लिए थे, क्योंकि उसे हर दूसरे दिन कलर्स चाहिए होते हैं, बहुत शौक़ से वो ड्राइंग वगैरह करता है। तो इस तरह बच्चों का भी ध्यान बटा रहता है, दिल लगा रहता है उनका। तो इसलिए मैं इसको ये चीज़ें लेके देती रहती हूँ कि बाद में फिर घर पे बच्चे तंग भी नहीं करते हैं। तो ड्राइंग वगैरह का उसको शौक़ भी है, तो ईज़िली वो करता रहता है। तो बस मैंने ये ले लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे चले गए थे। यहाँ पे हम लोग फिर टेस्टी फूड पे आ गए थे। इसके डैडी को भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इनको बोल भी रही थी कि घर जाके ही खाते हैं, कि अज़लान का तो ले लिया, लेकिन वो जब भी बाहर आए तो कुछ खाए पिए बगैर जाएँ ये हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे फिर खाना खाने के लिए आ गए थे। दे दो इधर, ये ले।
बस खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे फिर घर। टेस्टी फूड के जो राइस होते हैं वो सेम सेवर फूड की तरह ही होते हैं, जो पिंडी रहते हैं वो तो जानते ही हैं। तो बस इनके अच्छे होते हैं, सेम सेवर फूड की तरह वैसे ही राइस होते हैं, कबाब साथ चिकन और रायता वगैरह सब कुछ सेम होता है, और टेस्ट भी उसी की तरह ही होता है। जैसे सेवर के काफ़ी मज़े के होते हैं, ऐसे ही इनके भी अच्छे होते हैं। तो बस घर आने के बाद मैं ज़लान के लिए लंच जो है वो प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि उसको चाउमीन खाने थे। तो मुझे कह रहा था कि कल के लंच में मुझे मामा चाउमीन देने हैं, और वो भी उसने स्पेशली कहा था कि वेजिटेबल बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। तो बस मेरे पास चिकन के 3-4 पीसेस थे, बोटियाँ थी, तो मैंने वो बॉईल कर ली थी सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के। तो बस यहाँ पे मैंने फिर चिकन के जो है कुछ श्रेड कर लिया था, और उसको फिर मैंने पॉट में डाल के और ऑयल डाल के अच्छे से इसको सौते कर लिया था। तो बस सौते करने के बाद मैंने इसमें फिर सॉल्ट ऐड किया है, और उसके साथ ही गार्लिक पाउडर ऐड किया है, उसको अच्छे से फिर मैंने मिक्स कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने विनेगर ऐड कर लिया था इसमें, और फिर चिली सॉस ऐड करने के बाद फिर इसमें सोया सॉस, तीनों ही सॉस मतलब ऐड किए हैं, इनको मिक्स किया है। उसके बाद एग नूडल्स जो मैंने बॉईल किए हुए थे वो डाल के मिक्स कर लिया था, और इसमें थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर का भी ऐड किया है। सिंपल सा ही बनाया है, इसमें कोई मैंने वेजिटेबल कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं। तो बस ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें केचप का ऐड कर लिया था, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने रात को ही ना अज़लान के लंच बॉक्स में डाल के चाउमीन रख दी थी। इनका बस सुबह के टाइम गर्म कर लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर सुबह के टाइम हो गया था, अज़लान का लंच में रेडी कर रही थी, केचप बस डाल के तो फोक उसमें रख दी थी। साथ उसको मैंने दे दिए थे चॉकलेटो बिस्किट, और उसके साथ फिर मैंने ये शुगर जेली है, उसकी फेवरेट ही है ये। तो बस ये इसको साथ में मैं लंच में मैंने दे दी थी। अल्लाह हाफिज़, बाय। बस यही था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना आप लोगों ने, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।